नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना ही चैनल सिंपल ज्ञान विद संजय प्रधान के साथ में। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा की है, तब से सब लोग बेचैन हैं। ये जानना चाहते हैं कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहेगा और एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है इसका उसके ऊपर कैसा असर पड़ेगा। अब ये सोचने की बात है, जब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या रहेगा, ये सब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सिंप्लीफाइड रूप में आपके सामने रखने जा रहा हूँ एज एन ओवरव्यू, ताकि आपको ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छी तरह समझ में आ सके। दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए अभी तक का जो फॉर्मेट है, अभी जो हम जिस एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम पढ़ रहे हैं, इस फॉर्मेट में प्रॉब्लम ये है कि आप क्लास 10 तक एक सेट फॉर्मा में आप पढ़ते हैं। उसके बाद आप 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। ये 3 कैटेगरी से ही स्टूडेंट निकलते हैं, या तो आप आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स या साइंस। इन 3 कैटेगरी के भीतर से ही आप निकलते हैं, इसके बाहर आपका कोई कैटेगरी नहीं। और आप अगर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं तो आप कॉमर्स और साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते। और उसी तरह फर्दर स्टडीज़ भी हमारे डिवाइड होते हैं या उसी तरह कैटेगराइज होते हैं। तो इसका समस्या ये है कि एक बच्चा जिसका मल्टीपल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रहता है, फिर भी वो उस मल्टीपल सब्जेक्ट को नहीं पढ़ के जो उसका स्ट्रीम है उसी सब्जेक्ट को उसे पढ़ना पड़ता है, और जिसके कारण हमारे देश में स्पेशलाइजेशन का कमी रहती है। और इसी कारण हमारे देश और वेस्टर्न कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ के एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो दोस्तों, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाकई में एक ज़बरदस्त और शानदार पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाने की प्रयास की है। और ये एजुकेशन पॉलिसी जहाँ सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोपियन नेशंस फॉलो कर रहे हैं, उसके लगभग समान रूप में एजुकेशन पॉलिसी लाने की कोशिश की गई है। तो आइए जानते हैं ये एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले हमारे जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी है वो फॉर्मेट है 10+2 का। लेकिन अभी का जो फॉर्मेट नया एजुकेशन पॉलिसी लाया है, जिसमें आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम को 5+3+3 और +4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला 5 साल को फाउंडेशन लेवल एजुकेशन का नाम दिया गया है, जहां एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे का एजुकेशन 6 साल से शुरुआत होती है, लेकिन अभी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे का एजुकेशन 3 साल से ही शुरू हो जाता है। अच्छी बात है कि अभी जहां हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में देखते हैं कि प्ले ग्रुप बोलते +2 या 2.5 साल से या 3 साल से एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है, उसी तरह गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है फाउंडेशन लेवल एजुकेशन। और ये फाउंडेशन लेवल एजुकेशन को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला 3 साल बच्चे को प्ले और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, जहाँ प्ले ग्रुप सिस्टम से पढ़ाई किया जाएगा, खेल के माध्यम द्वारा, मनोरंजन के माध्यम द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाएगा। और आगे 2 साल जो बचा है, उन 2 साल को क्लास 1 और 2 में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट लेवल को प्रीपेटरी एजुकेशन लेवल कहा गया है। प्रीपेटरी एजुकेशन लेवल को क्लास 3 to 5 में डिवाइड किया गया है। जी हाँ, क्लास 3 to 5 में अगले जो 3 साल है, बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एजुकेशन के हिसाब से नए नए तरीकों से पढ़ाई को मजेदार बनाते हुए एक्टिविटी, लर्निंग, न्यू डिस्कवरी, साइंस, मैथ्स और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स को नए तरीके से डिस्कवर करते हुए बच्चे को पढ़ाया जाएगा क्लास 3 to 5 में। अगले 3 साल, जिसे मिडिल स्टेज कहा गया है, यानी कि 6 to 8 में बच्चे को मैथ्स, साइंस या लिटरेचर या एसएसटी सब्जेक्ट्स को नए तरीके से लर्निंग बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड के तरह से पढ़ाया जाएगा, जिसमें बच्चे लोग नए एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, यानी कि अभी तक का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं और डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंट कम करते हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंटल और लर्निंग, डिस्कवरी को ज़्यादा जोड़ दिया गया है। और लास्ट में जो 4 साल होते हैं नए एजुकेशन पॉलिसी में, बच्चे जिसे सेकेंडरी स्टेज नाम दिया गया है, सेकेंडरी स्टेज में बच्चे मल्टीपल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, जिसे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम भी कहा गया है। यस, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम का फ़ायदा ये है, अगर आप साइंस पसंद है आपको, आप मैथ्स और बायो लेने के साथ साथ आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप अकाउंट्स और इंग्लिश के साथ साथ में
आप बायोलॉजी या फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। यस, जिस तरह मॉडर्न डेवलप्ड नेशन में होते हैं वहाँ आप मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपको किसी एक फॉर्मा में बंद के रहना है और उसी फैक्ट्री से आप निकलते हैं और उसी सेट में आप जाते हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप मल्टीपल सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से आप ले सकते हैं। वाकई में बहुत मज़ेदार है। और एक मज़ेदार चीज़ भारत सरकार ने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया है, जहाँ आज हमारे देश में वोकेशनल कोर्सेज को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल कोर्सेज को ज़्यादा जोर दिया गया है और यहाँ तक किया गया है क्लास 6 to 8 जिसे मिडिल स्कूल या मिडिल स्टेज कहा गया है, उस दौर में बच्चों लोग के लिए 10 डेज का बैगलेस क्लास इंक्लूड किया गया है। जी हाँ, भारत सरकार कहता है कि 2025 तक 50% लर्नर को वोकेशनल कोर्स कराया जाएगा। जी हाँ, और ये वोकेशनल कोर्स में रहेगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 10 दिन के लिए एक ऐसा क्लासेस, चाहे गार्डनिंग करना हो, चाहे कुकिंग करना हो, चाहे वेल्डिंग करना हो या आपको इलेक्ट्रिशियन कोर्सेज, इन सब वोकेशनल कोर्सेज को बच्चों के साथ रूबरू कराया जाएगा और बच्चे इन सब वोकेशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर इंटर्नशिप भी कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आने वाले दिन में उन जिस चीज़ के ऊपर उसका इंटरेस्ट है उसी को अपने करियर बना सकते हैं। नए एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल कोर्स को इंक्लूड करके बच्चों के लिए एक नया संसार का एक विंडो ओपन कर दिया गया है। जी हाँ, बच्चे मल्टीपल चीज़ सीख सकते हैं ड्यूरिंग द एजुकेशन, ड्यूरिंग द स्कूल लाइफ। यस, मज़ेदार बात है ये। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगली चीज़ जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग बात है बोर्ड एग्जाम्स का। जी हाँ, जहाँ अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में बोर्ड एग्जाम बोलते ही बच्चों के कान से धुआं निकलते हैं, आंखों से नींद हराम हो जाते हैं, पेरेंट्स की नींद हराम हो जाते हैं, पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, बहुत लोग बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस इतनी ज़्यादा है। जी हाँ, हमारे देश में बोर्ड एग्जाम का एक हवा बन चुका है। जी हाँ, जिसको झेलते हुए पेरेंट्स, बच्चे बहुत परेशान हैं। बोर्ड एग्जाम की प्रेशर कम करने के लिए गवर्नमेंट ने संपूर्ण बोर्ड एग्जाम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है और वो है सब्जेक्टिव एग्जाम्स और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। है ना मज़ेदार। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ये भी चाहती है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि बच्चे अब सिर्फ रट्टा मार बच्चे ना बने, लेकिन समझदार बच्चे बने, जो वो पढ़ रहे हैं उसको वो समझ सके और अपने जीवन में उसको लागू कर सके। एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जोर दिया गया है। और दूसरी बात जो गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है वो ये है कि अब बच्चे को स्कूल में यानी कि मिडिल स्टेज में ही बच्चे को कोडिंग भी सिखाया जाएगा। जी हाँ, जहाँ अभी साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, इसी के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने ये डिसाइड किया है कि क्लास 6 से लेके बच्चे को कंप्यूटर साइंस के कोडिंग सिस्टम को भी सिखाया जाएगा। जी हाँ, अब नेक्स्ट जो चीज़ मज़ेदार है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो है रिपोर्टिंग सिस्टम। अभी तक रिपोर्ट कार्ड सिस्टम एक बच्चे को डिफाइन करने के लिए उसका रिपोर्ट कार्ड देख के उस बच्चे को जज किया जाता है। जी हाँ, जिस बच्चे का मैथ्स में 100/100 आया या साइंस में अच्छा आया वो बच्चा अच्छा है, जिसका रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स कम है वो बच्चे खराब बच्चे। इस तरह से हम लोग जज करते हैं, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, स्कूल हो, सोसाइटी, हम लोग उसी तरह बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं। ये बच्चे बेकार बच्चे, ये बच्चे अच्छे बच्चे हैं। पर जीवन में आगे जाके, लाइफ में आगे जाके बच्चे कौन बच्चे आगे जाएंगे, बनेंगे, उसके कैरेक्टर बिल्ड में, उसके जीवन में वो किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं, वो चीज़ मायने रखता है, ना कि मार्क्स। इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे फिल्में बने, बहुत सारे क्रिटिकल कमेंट्स आए। इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने एक नया सिस्टम लाया है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिपोर्ट कार्ड सिस्टम में सिर्फ टीचर ही बच्चे को मार्क्स नहीं देंगे, सिर्फ टीचर ही बच्चे को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, पर बच्चे अपने आप को भी मार्क्स देंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, बच्चे अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, अपने आप के परफॉर्मेंस को, पूरा साल उसने कैसा किया, सिर्फ सब्जेक्ट में नहीं, ओवरऑल उसने कैसा किया, इस चीज़ को भी वो रिव्यू करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। और इस सिस्टम को नाम दिया गया है पारख। जी हाँ, पारख के अंतर्गत बच्चे न सिर्फ अपने आप के परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और अपने आप को जज करेंगे, बल्कि दूसरे बच्चे, उसके क्लास के दूसरे बच्चे भी उसको रिव्यू करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे उसके परफॉर्मेंस को, उसने पूरा साल कैसा परफॉर्मेंस किया, ना कि सिर्फ एक एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्मेंस किया। कई सारे बच्चे होते हैं वो पूरा साल बेहतर करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उनको कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाते हैं, जिसके कारण उसको
खराब नज़र से देखा जाता है अभी के एग्जिस्टिंग पॉलिसी में। लेकिन नया पॉलिसी में इस चीज़ को दूर करते हुए सरकार ने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि बच्चे के पूरे साल को देखा जाए, बच्चे ने पूरा साल कैसा परफॉर्मेंस किया है। और इसीलिए बच्चे, टीचर और उसके दोस्त सब मिलके उसको इवैल्यूएट करेंगे, रिव्यू करेंगे। है ना मज़ेदार? ये नया सिस्टम है, जब बच्चे अपने आप को रिव्यू करेंगे, अपने आप को परफॉर्मेंस को मार्क्स देंगे, अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे के जीवन में डिसीजन मेकिंग फैक्टर डेवलप रहेगा। वो अपने आप को, परफॉर्मेंस को किस तरह इवैल्यूएट करना है, एनालाइज करना है, क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह करना है, आगे जाके ये चीज़ उसके जीवन में, रियल लाइफ में बहुत ही मायने रखने वाली चीज़ है, उसको बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसीलिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को, होलिस्टिक डेवलपमेंट को वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और वो है गवर्नमेंट का एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, हम लोग जब बात करते हैं, हमारा देश अभी तक अपने जीडीपी का बहुत ही कम परसेंटेज एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करते थे अभी तक। जी हाँ, जहाँ अभी करेंटली हमारा देश केवल 3% ही इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के ऊपर। लेकिन अब नए एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने डिसाइड किया है कि जीडीपी का 6% इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन के ऊपर। बहुत ही शानदार और मज़ेदार और ज़बरदस्त स्टेप है सरकार को। बहुत ही दिल खुश करने वाली बात है कि सरकार अब जाग रहे हैं और एजुकेशन को ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जिससे देश की उन्नति में बहुत ही काम आएगा। अगली बात जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और वो है +2 के बाद एजुकेशन सिस्टम कैसा रहेगा। अभी की एजुकेशन सिस्टम में +2 के बाद बच्चे 3 साल की डिग्री लेते हैं और 2 साल की मास्टर्स करते हैं और आगे की पढ़ाई करते हैं। लेकिन नए एजुकेशन पॉलिसी में आपको बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन मिलेंगे, बहुत ही शानदार ऑप्शन मिलेंगे। और वो है, अभी की एजुकेशन पॉलिसी में अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ के या सेकेंड ईयर पढ़ के निकलते तो आपको कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको ये ऑप्शन रहेगा कि अगर आप 1 साल पढ़ने के बाद भी अगर निकल जाते हैं तो आप उस सब्जेक्ट्स के क्रेडिट स्कोर को, अगर आप दूसरे कॉलेज में जाते हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो उस स्कोर को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर 2 साल भी निकलते हैं तो भी उसकी सब्जेक्ट के क्रेडिट स्कोर को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फर्दर पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त स्टेप लिए हैं। ये एजुकेशन पॉलिसी फॉरेन एजुकेशन पॉलिसी, वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी है, बिल्कुल मेल खाती है। जहाँ आज सारा संसार इस चीज़ को जोर देता है, वही चीज़ आज हमारे देश ने भी लागू किया है। और दूसरी मज़ेदार बात ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद आप ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो भी आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने जितनी पढ़ाई की है उसका सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। और सेकेंड ईयर के बाद अगर आप ड्रॉप आउट हो जाते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं, तो आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आप थर्ड ईयर के बाद निकलते हैं तो आपको एक डिग्री मिल जाएगा। और अगर फोर्थ ईयर के बाद आप निकलते हैं तो आपको बैचलर डिग्री इन रिसर्च बोल के आपको मिलेगा। जी हाँ, अभी की नई पॉलिसी में आपका क्लास 12 के बाद 4 साल की कॉलेज की पढ़ाई रहेगी और मास्टर्स की पढ़ाई सिर्फ 1 साल की ही रहेगी। MSc MA आप सिर्फ 1 साल में कर सकते हैं अगर आपने 4 साल की डिग्री ली है तो। है ना मज़ेदार? अगर आप किसी भी साल में आप ड्रॉप आउट हो जाते तो भी आपने जितनी पढ़ाई की है उस चीज़ की आपको कम से कम सर्टिफिकेट तो मिलेगा। अभी तक ऐसा कुछ भी सॉल्यूशन नहीं था, तो स्टूडेंट्स के लिए तो अब बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट चीज़ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, और वो है कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े देश के बाहर के यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में कैंपस सेटअप करने का परमिशन मिल चुका है। वाह, बहुत ही शानदार स्टेप है ये सरकार की तरफ से। अब हमारे देश के बच्चे को अपने ही देश में रह के विदेश की पढ़ाई का लुत्फ उठा सकते हैं, विदेश की पढ़ाइयों को अपने ही देश में रह के उसके फ़ायदे को उठा सकते हैं। हमारे देश के बच्चे को ग्लोबल एजुकेशन की वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और लास्ट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो है टीचर्स के लिए। जी हाँ, सरकार ने टीचर्स के लिए न्यू गाइडलाइन पेश की है, और वो है अभी जहाँ टीचर्स अपने अपने स्टेट के टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उस डिग्री को लेकर टीचिंग कर पाते हैं, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी टीचर्स को कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, और इसी स्टैंडर्ड के तहत ही टीचर को टीचर बनने की डिग्री मिल पाएगी। और इसके तहत इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स यानी कि इंटीग्रेटेड बैचलर इन एजुकेशन कोर्स दिया जाएगा, जिसके तहत जिसे टीचर बनना है उसे 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा, और एग्जिस्टिंग जो 2 साल का B.Ed कोर्स है वो भी अवेलेबल रहेगा। डिग्री के बाद आप 2 साल का B.Ed कर सकते हैं, या तो आप इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स कर सकते हैं जिसके तहत आप टीचर बन पाएंगे।
और सरकार कहती है बाई 2030 वो ये चीज़ को लागू करेगी। अब कुछ एक चीज़ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ड्रॉबैक्स या कंट्रोवर्सी है जो मेरे हिसाब से सरकार को सोचनी चाहिए, और वो है, पहली बात, सरकार कहती है कि फाउंडेशन स्टेज में बच्चे को यानी कि 3 साल से 6 साल की पढ़ाई जो रहती है उस स्टेज में बच्चे को मदर टंग एजुकेशन दिया जाएगा। यस, क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ देने के लिए सरकार कहती है कि फाउंडेशन स्टेज में बच्चे को मदर टंग एजुकेशन दिया जाएगा। अब एक प्रॉब्लम ये है, जहाँ हमारे देश में बहुभाषीय लोग रहते हैं, हर एक स्टेट में अपने अपने भाषा के लोग रहते हैं, तो अगर आप सोचें कि एक स्टेट में एक मदर टंग बोलने वाला बच्चा क्लास 1 तक पढ़ता है और अचानक वो क्लास 2 में दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होकर पढ़ना चाहता है, तो उसे बहुत ही दिक्कत आ सकता है। और इसी तरह सभी स्टेट में अपने अपने भाषा में एजुकेशन हो जाएगा, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र लेना या जाना, पढ़ाई करना शुरू करना बहुत ही दिक्कत आ सकता है, और इससे देश की इकोनॉमी में, मूवमेंट में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है। और जहां आज इंग्लिश लैंग्वेज ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है, अब ये सारा संसार एक ग्लोबल विलेज हो चुका है, और इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जहां हर चीज़ में आगे जाके आपको काम आने वाला है। अगर आप ग्लोबली अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, ग्लोबली अपने आप को कम्पीट करना चाहते हैं और इंटरनेशनली आप अपने आप को सेटअप करना चाहते हैं, इंग्लिश आज एक कंपलसरी लैंग्वेज बन चुका है। तो शायद इंग्लिश को ज़्यादा जोर देने से शायद बच्चे अपने आप को इंटरनेशनली कम्पीट कर सकते हैं। और दूसरी बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वास्तव में बहुत ही अच्छी है, सुनने में थ्योरेटिकली बहुत ही शानदार है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? क्या हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम, क्या हमारा देश की एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अभी के टीचर्स, स्टूडेंट, जो अभी सब कुछ सिस्टम सेटअप है, इस चीज़ को लागू करने में सक्षम है? ये आगे जाके सोचने की, देखने की और परखने की बात है। लेकिन जहाँ तक अभी जो स्टेप लिया गया ये बहुत ही शानदार है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये शायद आगे जाके सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर ये हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, और इसे कुछ एक फेरबदल करके अगर लागू किया जाए तो सचमुच हमारे देश के बच्चे को एक सुनहरा भविष्य मिलने में बहुत ही काम आएगा। हमारे देश के बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद और शानदार एजुकेशन पॉलिसी ये है। मैं भारत सरकार को इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको इस वीडियो से एक नया जानकारी मिला है। अगर आपको मेरा वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।